नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप आज एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर हाजिर हूं द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 177 लेकर के। तो कहानी सुनने का इंतजार जितना हमारे साथियों को रहता है, मुझे भी कहानी को कहने का इंतजार रहता है। आज थोड़ा सा मौका मिलते ही, इसीलिए आज डेट कौन सी है भाई? 23 सितंबर 2021 गुरुवार को। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। और कहानी में दरअसल बातें हैं रिकॉर्डिंग क्लब को रजिस्टर कराने की। रिकॉर्डिंग क्लब को काम के धरातल के साथ साथ कागजी धरातल पर उतारने की। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि गाहे बगाहे मेरे सामने भी ये प्रश्न कई बार आया, अरे भाई काम कितना भी कर लो लेकिन कागज होने जरूरी हैं। कहीं ना कहीं शायद उन सभी सम्मानित साथियों का विचार अपनी जगह बहुत सही रहा हो, लेकिन मेरी ये कमी थी कि मुझे जरा भी न तो अनुभव था और ना ही मुझे विश्वास था इन चीजों में। और कहीं ना कहीं जो मैं सोच करके चल रहा था कि भाई अनौपचारिक तरीके से क्लब अपनी जो गतिविधियां हैं वो करता जाएगा और क्लब का जो कामकाज है वो भी चलता जाएगा, लेकिन सोचा नहीं था कि एक दिन परिस्थितियां ऐसी भी आएंगी कि इन सब चक्करों में पड़ना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता तब तो शायद आज मुझे दुख नहीं होता। ठीक ठाक से मेरा मतलब है कि क्लब को किसी और पर मोहताज अगर नहीं होना पड़ता, क्लब को इधर उधर दूसरे कामों को नहीं करना पड़ता, या क्लब की आर्थिक स्थिति ठीक होती, सबसे महत्वपूर्ण बात, तो शायद आज की इस कहानी का या ये जो कागजों पे उतारने वाली जो बात है इसका कोई महत्व नहीं था। लेकिन भविष्य में कभी ना कभी अगर रिकॉर्डिंग क्लब जिंदा रहता है तो शायद यही कागजी धरातल जो है उसमें कुछ अपना योगदान दे सकता है, कुछ काम आ सकता है। और ठीक भी है। आज मुझे यह भी लगता है कि जो साथी सहयोग भी करते हैं उन्हें भी बकायदा इसका प्रमाण मिलना चाहिए कि हाँ भाई हमने सहयोग किया है और ये संगठन है, ये रजिस्टर्ड है। तो अच्छा लगता है शायद उन साथियों को भी और हम लोगों को भी, क्योंकि पारदर्शिता के लिए शायद ये भी बहुत जरूरी है। बहरहाल अब अच्छी बात यह है कि रिकॉर्डिंग क्लब की भी रसीद बुक छप गई है। तो इस वित्तीय वर्ष में जिन जिन साथियों ने सहयोग दिया उनको उनकी रसीद जरूर भेजी जाएगी। उस पर काम ऑलरेडी प्रारंभ हो गया है। भाई इसका कुछ हिस्सा मैंने आपको सुनाया था, कैसे कैसे ये रजिस्ट्रेशन की बात आई थी और हमारे जयपुर के साथियों ने, खासकर शरद भाई और प्रतीक भाई ने ये कहा था कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए। और उसका कारण भी यही था सीधा सा कि उन दिनों वो लोग बहुत सक्रिय थे और उनको ऐसा लगता था कि ये होना चाहिए, तो निश्चित रूप से जो होना चाहिए वो करने का प्रयास किया गया। वो सारी बातें आप सुन चुके हैं। फिर मैं जून 2017 में जयपुर गया था और जयपुर में एक सीए से मुलाकात हुई। सीए का नाम था शिव चौधरी, जिसका सी स्कीम जैसी जगह पर पॉश एरिया में आलीशान ऑफिस है। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि कहानी में बार बार कुछ ऐसी बातों का जिक्र होगा जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीके पकवान और भी न जाने वगैरह वगैरह। तो साहब जून में यह तय हुआ था कि भाई इनके यहां जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना है। आग्रह मैंने किया था कि भाई पारसमल चौधरी जी के नाम पर हम संगठन बनाएंगे। तब बहुत ज्यादा सीरियसली सोचा नहीं था कि कभी ये दिक्कत भी आएगी कि उस संगठन का नाम ही बस
नाम रह जाएगा और कुछ नहीं। तो खैर फिर बहुत विचार विमर्श के बाद यह भी तय हुआ कि भाई एनजीओ नहीं, ट्रस्ट बनाया जाएगा। ये सब भी शायद मैं सुना चुका हूं किसी कहानी में, 135-40 के आसपास कहीं। और जुलाई 2017 में मैं अली भाई, अर्पण जी, शरद भाई, प्रतीक भाई और सूर्य प्रकाश शर्मा जी और शायद मुझे याद आ रहा है कि भानु भी उस समय साथ में था हमारे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा याद आ रहा है। जो भी हो, वो भी मैंने किस्सा सुना दिया था कि उस दिन सीए से मुलाकात हुई। सूर्य सर मुलाकात होने के बाद पहुंचे और वैसे भी उन्होंने कहा था कि यार देखो भाई, तुम लोगों को करना है तो मेरी जहां जरूरत हो बता देना। तय ये हुआ कि 5 लोगों के साथ ट्रस्ट शुरू होगा, पारस चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। ध्यान देना, पारस चैरिटेबल ट्रस्ट। ये भी सीए और हमारे दोनों साथियों ने जो भी सजेस्ट किया, जयपुर वालों ने, और उन सब की बातचीत से जो निकल करके आया, कई सारे नामों पर चर्चा हुई पारस जी को लेकर के। उसमें ये नाम बेहतर हुआ। अच्छा, नाम जो व्यक्ति सजेस्ट कर रहा है, यानी वो सीए खुद, उसकी मौजूदगी में नाम डिसाइड हो रहा है। तो साहब, पारस चैरिटेबल, याद रखिएगा, ये बार बार मैं जिक्र करूंगा क्योंकि आने वाले लगभग 1-1.5 साल तक इस चैरिटेबल शब्द ने हमको रुलाया, बहुत दुखी किया, बहुत भटकाया, बहुत गड़बड़ किया। अब 5 लोग कौन कौन? प्रतीक भाई, शरद भाई तो थे ही, मैं, अर्पण जी और सूर्य सर, इनफैक्ट अली भाई भी छठे। इनमें से 5 इसलिए क्योंकि शरद भाई ने कहा कि यार मेरा नाम मत दीजिए, मैं केंद्र सरकार की नौकरी में हूं और थोड़ा सा शायद मेरे लिए सुविधाजनक ना हो, इस वजह से। तो अली भाई, अर्पण जी, मैं, सूर्य सर और प्रतीक भाई, इन लोगों को लेकर के ट्रस्ट बनाया जाएगा, ये तय हुआ। और जब ये तय हो गया तो कार्रवाई शुरू हुई। हमारे सबके नाम उसी दिन नोट किए गए। हमारे सबके जो भी फॉर्मेलिटीज होती है, एड्रेस वगैरह, उन्होंने बताया भाई ये रिक्वायर है, आधार कार्ड, फोटोग्राफ और कुछ भी, मतलब पैन कार्ड या कुछ और इस तरह से। लोकल एड्रेस के लिए शरद भाई का घर जयपुर, ये भी बड़ी लंबी विचार विमर्श के बाद कि भाई हम लोग जयपुर से संभाल लेंगे और राजधानी में होता है तो अच्छा रहता है, और ये वो पता नहीं क्या क्या, ये सारी बातें भी शायद मैं कर चुका हूं पहले। तो जयपुर में रहेगा, ये सब तय हुआ। एड्रेस शरद भाई के घर का, 5 में से 2 लोग जयपुर के, 2 हम अजमेर से और 1 अली भाई। तो उस जुलाई की जो कहानी थी उसमें ये सब तय हुआ। और ये भी तय हुआ था कि भाई एक ड्राफ्ट, उसका डीड, पहली बार ये शब्द जिंदगी में मैंने सुना भाई साहब। वैसे तो हम डीड जानते हैं, ठीक है, व्यवहार और गुण और इस तरह से, लेकिन ये डीड का ट्रस्ट के मामले में क्या उपयोग है, ये पहली बार जिंदगी में जाना तब। चलिए, काफी सारे सवाल जवाब करने के बाद में ये सब बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस बात को मतलब स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सब फॉर्मेलिटीज में मेरा न तो कोई विश्वास था और ना ही मेरा कोई ज्ञान था। मैं बिल्कुल अज्ञानी था इस मामले में। और हालांकि कुछ संगठनों से जुड़ा होने के बावजूद भी कभी उनकी कार्यप्रणाली और जो फॉर्मेलिटीज जो होती हैं उनको समझने का कभी मैंने प्रयास नहीं किया। चलिए, तो अब साहब ये तय हुआ कि एक उसका डीड का जो है क्या बोलते हैं, सैंपल एक तरह से कह लीजिए, आप बना करके दिया जाएगा और आप लोग चेक कीजिएगा। उसमें जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ नियम वगैरह बदलवाने हैं, चेंज करवाने हैं, वो सब बदल के दे दिए जाएंगे। तो भाई साहब लगभग 1 महीना निकल गया, कुछ नहीं हुआ। सितंबर के शुरू में एक पीडीएफ फाइल मिली प्रतीक भाई के माध्यम से।
उस पीडीएफ फाइल को समझा गया, पढ़ा गया, उसमें नियम कायदे कानूनों को देखा गया और उसमें नाम पते एड्रेस वगैरह सब कुछ थे। सब जगह गलती, अर्पण जी का नाम गलत, कहीं पे मेरा नाम गलत, कहीं पे सूर्य सर का नाम गलत, कहीं पे किसी के क्वालिफिकेशन में कोई कमी। मतलब वो भाई साहब ने पता नहीं क्या मेहनत की और तय ये हुआ था कि सारा काम 20, हाँ ये भी बता दूं भाई साहब, ये सारा काम 20,000 में होगा, आपको ट्रस्ट बना करके उसका सर्टिफिकेट देने का। और देखिए प्रतीक भाई खुद बिजनेस करते हैं, अपनी कंपनी चलाते हैं। शरद भाई का इन संगठनों के लोगों के साथ उठना बैठना था। यहां तक कि चलिए अर्पण जी और सूर्य सर मैं मानता हूं कि इस मामले में उनकी शायद जानकारी कम रही हो या ना रही हो, और मेरी भी नहीं थी। तो हम लोग 3 लोग ऐसे हो गए, हम अनजान। इन दोनों ने जो कहा 20,000 ठीक है, ये है वो है, इतना तो लगता है, चलिए ठीक है, वो भी तय हो गया कि हम सब मिल करके वहन करेंगे, ये भी तय हो गया साहब। और इसमें यह भी तय हुआ था कि बाद में जब भी मौका मिलेगा इसमें विनोद भाई का नाम भी ऐड कर लिया जाएगा और उनके भी साइन वगैरह ले ली जाएंगे। अच्छा पहले क्या है, ये तय ये भी इसलिए भी हुआ कि कितने लोग आसानी से जयपुर पहुंच सकते हैं, ये सब सोचते हुए ये तय हुआ कि इतने लोग ही मिले। लेकिन अब जब वो पीडीएफ देखा तो समझ में कुछ शंकाएं आने लगी। मैंने प्रतीक भाई से कहा, मैंने कहा यार ये क्या है, ये गड़बड़ है, इस तरह से सबको दिखाया, सबने उसमें कमियां निकाली कुछ ना कुछ, लेकिन एक बात पर किसी का ध्यान नहीं गया, एक शब्द पर दरअसल किसी का ध्यान नहीं गया। वो शब्द मैं बता देता हूं, ऐसी कोई सस्पेंस वाली बात नहीं, आप भी सोच में पड़ जाओगे यार कहानी खत्म कर रहा है। वो शब्द था चैरिटेबल। और हमारा ध्यान कब गया या हमारा ध्यान कब दिलाया गया ये मैं जरूर बताऊंगा आपको बाद में, अभी नहीं। तो अब उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद उसकी कमियां उनको नोट करवाई गई, कुछ सजेशंस वगैरह अगर देने थे तो वो भी उनको दिए गए। और भाई साहब हमारी गंभीरता का आलम देखिए, हमने उसका ब्रेल रूपांतरण भी तैयार करवा लिया। मतलब उस डीड को ब्रेल में बकायदा हमने छपवाया ताकि अगर किसी को पढ़ना हो तो कोई और भी अच्छे से पढ़ सके और एनी टाइम उसमें से कुछ देखना हो तो हम देख सके। चलिए ये भी हो गया। सब तय ये हुआ कि एक बार सितंबर में ही, सितंबर 2017 में जाकर के, सितंबर या अक्टूबर मान लीजिए होगा, शायद अक्टूबर की शुरुआत रही होगी, पता नहीं, जो भी है, जाकर के या सितंबर का एंड रहा होगा, पता नहीं, मतलब इतना याद नहीं आ रहा। सीए से मिला जाए और सब लोग साथ में रहेंगे, ये तय हुआ। तो वहां पर फिर क्या हुआ ये सब मैं आगे आने वाले अंक में बताऊंगा, लेकिन आज ये जरूर बता देता हूं कि आज अब 12 दिन रह गए हैं, कन्वेंशन का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, गुजरात में हम सब मिल रहे हैं, 3 दिन का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जहां पर परिचय सत्र और भी बहुत महत्वपूर्ण सत्र प्रतियोगिताएं, इसके अलावा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भ्रमण, जहां पर सरदार सरोवर डैम और वैली ऑफ फ्लावर्स, और 20 नवंबर को ऑफलाइन मैट्रिमोनियल मीट। पता नहीं मैंने मई बोल दिया हो तो उसको नवंबर समझ लेना भाई साहब। पिछला कन्वेंशन चूंकि मई 2019 में हुआ था, इसलिए हो सकता है मई दिमाग में चल रहा हो। बहरहाल बहुत अच्छे खासी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आप सबका इंतजार है, तो फिर देर किस बात की। आपको रजिस्ट्रेशन फी मालूम ही है, 1500 रुपए, सहयोगियों के लिए भी 1500 रुपए और विद्यार्थियों के लिए भी सेम। हाँ, अगर केवल मैट्रिमोनियल मीट के लिए आप आना चाहते हैं तो फिर कुछ रियायत दी जा सकती है, उसके लिए आप संपर्क करें किसी भी हमारी टीम के साथी से। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।